जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सूर्या क्लासेस में। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का एक लेसन मैग्नेटिक टर्म्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये लेसन बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बेसिक लेसन है ये। आप इलेक्ट्रिकल में जितनी भी मशीनें देखेंगे, चाहे वो जनरेटर से लेकर ट्रांसफार्मर से लेकर इंडक्शन मोटर से लेकर सिंक्रोनस मोटर से लेकर डीसी मशीन से लेकर कोई भी मशीन आप देखेंगे, सब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत पर आधारित है। सबकी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट मैग्नेट दोस्तों, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक। दोस्तों मैग्नेट की एक जो बेसिक परिभाषा है वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वह पदार्थ जो लोहे एवं लोहे से बनी वस्तु, यानी लोहा हो गया आपका, आयरन हो गया, लोहे से बनी वस्तुओं में क्या आएगा, निकल हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, इन सभी पदार्थों को जो अपनी ओर आकर्षित करता है वो क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है या मैग्नेट कहलाता है। ये एक बेसिक परिभाषा है। अब हम लोग मैग्नेट को कैसे पाया गया, इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। खाली एक प्रॉपर्टी के लिए तो इसका उपयोग इतना नहीं हो सकता कि चुंबक को आकर्षित करता है, कि लोहे एवं लोहे से बनी वस्तुओं को चुंबक आकर्षित करता है। इसकी कई प्रॉपर्टी होती है, सबके बारे में हम लोग डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैग्नेट, ये जो नाम पड़ा है ये एशिया के एक शहर मैग्नीसिया के नाम से पड़ा है। आज से लगभग 3-4 हजार साल पहले एशिया के एक शहर मैग्नीसिया मैग्नीसिया में ऐसे पदार्थ की खोज हुई थी, ऐसा पदार्थ पाया गया था, खोज नहीं हुई थी, पाया गया था ऐसा पदार्थ जो लोहे एवं लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण रखता हो। उस समय इस स्थान के नाम पर इस पदार्थ को क्या कहा गया, मैग्नेटाइट कहा गया, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4 फेरस ऑक्साइड। ठीक दोस्तों, बाद में मैग्नेटाइट से इसको मैग्नेटाइट बोलते मैग्नेट बोलते गए हम लोग, और इसका नाम मैग्नेटाइट से पड़ गया मैग्नेट। ऐसे इसका नाम मैग्नेट पड़ा। तब तक केवल यही पाया गया था कि ये लोहे एवं लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। उसके कुछ समय बाद इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी पाई गई। क्या प्रॉपर्टी वो थी कि अगर हम इस मैग्नेट को धागे में बांध के लटका दिए, मान लीजिए धागा है, उसमें बांध के अगर हम मैग्नेट को लटका दे तो ये सदैव एक निश्चित दिशा में ठहर जाता है। कौन सा दिशा में, इसका एक सिरा ठहरेगा उत्तरी दिशा में, एक सिरा ठहरेगा दक्षिणी दिशा में। जो सिरा उत्तरी दिशा की ओर ठहरता है उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और जो साउथ की ओर ठहरता है, रुक जाता है, उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। पोल क्या होती है, पोल की जो टेक्निकल परिभाषा है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग सब डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल ये जानिए कि ये हमेशा एक निश्चित दिशा, कौन सी दिशा, उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकने का गुण रखता है। स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटकाए जाने पर ये एक निश्चित दिशा में रुकने का गुण रखता है। कौन सी दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में। इसका एक सिरा हमेशा उत्तर दिशा में रुक जाता है और एक हमेशा दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा। दोस्तों इसके इसी गुण के कारण इसका यूज नाविक लोग करते थे दिशा जानने के लिए। उस समय नाविकों ने इसको कहा था लोड स्टोन। लोड स्टोन मतलब ही होता है दिशा बताने वाला। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से मैग्नेट का आविष्कार हुआ। मैग्नेट की दो बेसिक प्रॉपर्टी लोगों ने पाया। अब इस मैग्नेट से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं, और चूंकि मैग्नेट और मैग्नेटिज्म दो चीजें हैं दोस्तों। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट वह पदार्थ है जो लोहे से बनी वस्तुओं को और लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, और लोहे को आकर्षित करने का जो गुण है मैग्नेट के अंदर, जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो लोहे को आकर्षित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। समझ रहे दोस्तों मैग्नेट और मैग्नेटिज्म में क्या अंतर है। मैग्नेट क्या है, मटेरियल है, पदार्थ है जो लोहे एवं लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है, और उसकी लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण को मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व कहते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैग्नेट और मैग्नेटिज्म में। तो दोनों में मूलभूत अंतर यही है कि मैग्नेटिज्म मटेरियल, मैग्नेट पदार्थ है जो लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण मैग्नेट के अंदर विद्यमान है उसे हम लोग मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व हिंदी में कहते हैं।
ये मूलभूत अंतर है मैग्नेटिज्म और मैग्नेट में। अब इस मैग्नेटिज्म के आधार पर चुंबक के मैग्नेटिज्म जो होता है, चुंबकत्व का जो प्रॉपर्टी है, उस पर एक सिद्धांत दिया गया था जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। मॉलिक्यूलर सी है ये, थ्योरी ऑफ मैग्नेट। ठीक दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, पूरे बोर्ड पे इसी को बताते हैं हम। क्या सिद्धांत है दोस्तों? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 4 सिद्धांत दिए गए थे। ठीक, पहला सिद्धांत देखिए, पहला सिद्धांत ये था कि कोई भी चुंबक हो वह कई सारे अणुओं से मिलकर निर्मित होता है। ठीक, मतलब चुंबक में कई सारे अणु होते हैं। ठीक, जिसे हम लोग चुंबकीय अणु कहते हैं। हर अणु में 2 ध्रुव होंगे, यानी अगर कोई चुंबक है, ये मान लीजिए मैग्नेट है, तो उसमें कई सारे अणु ऐसे होंगे। ठीक, हर अणु में 2 ध्रुव होंगे, यानी कोई भी अणु हो उसमें N और S, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि चुंबक को हम लोग कितने भी भागों में तोड़े, वह हमेशा एक चुंबक ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा चुंबक है N और S, इसको हम लोग ऐसे तोड़ दिए, तो ऐसा नहीं कि एक N रह जाएगा एक साउथ, ना, कतई नहीं। वह छोटा होगा लेकिन उसमें भी 2 ध्रुव ही रहेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक ध्रुव के चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुंबक को हम लोग कितने भी भागों में तोड़े, कितने भी भाग में विभाजित करें, उसमें हमेशा 2 ध्रुव ही रहेंगे। यही था दूसरा सिद्धांत, कि चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव रहेंगे ही रहेंगे। तो पहला सिद्धांत क्या है कि कोई भी चुंबक है वो कई सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना रहता है और सभी अणुओं में 2 ध्रुव होंगे। दूसरा सिद्धांत यह है कि चुंबक को हम कितने भी भागों में तोड़े, हर भाग अपने आप में एक स्वतंत्र चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, यानी चुंबक के ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, वो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही रहेंगे। तीसरा और चौथा सिद्धांत जो है मॉलिक्यूलर थ्योरी का, वो हमें चुंबक की संरचना के बारे में बताता है कि कैसे कोई पदार्थ चुंबक होता है और कैसे कोई पदार्थ चुंबक नहीं होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी सामान्य पदार्थ इन द सेंस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जो चुंबकीय ना हो, जिसमें चुंबकत्व का गुण ना हो, मैग्नेटिज्म जिसके अंदर ना हो, उसमें जो चुंबकीय अणु है वो बिखरे बिखरे रहते हैं। यानी इस तरह Na से इस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा, एक ऐसे 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 होगा, इस तरह से रहेंगे उसके चुंबकीय अणु। जब हम इसको चुंबकित करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे, तो ये अणु एक सीक्वेंस में व्यवस्थित हो जाएंगे कुछ इस तरह से, NS NS NS, ये चौथा सिद्धांत है, NS NS, इसी तरह से एक सीक्वेंस में व्यवस्थित रहेंगे। तो तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि सामान्य पदार्थ के जो चुंबकीय अणु होते हैं वह अव्यवस्थित रहते हैं। जब हम उसे चुंबकित कर देते हैं तो चौथे नियम के अनुसार वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। चुंबक की भांति व्यवहार मतलब उसके समीप अगर हम कोई लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को ले जाएंगे तो वह उसे आकर्षित कर लेगा। तो दोस्तों, ये था मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट, चुंबक का आणविक सिद्धांत। हम लोगों ने चुंबक के बारे में जाना, चुंबक की खोज कहाँ हुई थी, इसका नाम क्यों मैग्नेट पड़ा, इसके रासायनिक सूत्र के बारे में, मैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है ये जाना, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट जाना, बेसिक सब मैग्नेट के बारे में हम लोग जान गए हैं। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक टर्म्स, चुंबक से रिलेटेड जितने भी पद हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पोल क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है,
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होता है, रिटेंटिविटी, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कई चीजें इसमें आएंगी, उसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों।